साथियों नमस्कार। मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल RK स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, UPTET, CTET एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप सिर्फ अंत तक जरूर देखिए, आप मजबूर हो जाएंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, उसे नोट भी करते चलिए। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास निम्न प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं वजन। तो वजन की बात करते हैं तो वजन में प्रारंभ में बालक का जो वजन होता है वो 18 किलोग्राम होता है और उत्तर बाल्यावस्था तक जाते जाते 36 से 43 किलोग्राम के बीच हो जाता है। यानी ऐसा कह सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि शैशवावस्था के अंत में बालक का वजन 18 किलोग्राम होता है। अब इसमें 18 और बढ़ जाता है तो 36 हो जाता है। किसी किसी बालक में कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो लगभग 43 किलोग्राम तक हो जाता है, अर्थात लगभग 25 किलोग्राम तक इस अवस्था में वजन बढ़ सकता है। आगे देखें, बालिकाओं का वजन बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है कि किस अवस्था में बालिकाओं का वजन बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ता है। तो जो हमारी बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में बालिकाओं का वजन बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ता है। आगे देखें लंबाई, तो बाल्यावस्था के अंत तक बालक की लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है कि कितनी तक हो जाती है, तो लगभग 106 सेंटीमीटर। बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये तो आप लोगों को पहले ही क्लियर हो गया, क्योंकि बालिकाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं इस अवस्था में, इसलिए बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो बालकों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि प्रश्न पूछ दिया जाए तो बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के अंत में जो बालिकाओं की लंबाई होती है वो बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क में क्या होता है, तो लगभग 5 या 6 वर्षों में बालक के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यदि कभी पूछा जाए कि ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा मानने वाले क्रो एवं क्रो महोदय थे। क्रो एवं क्रो महोदय ने माना है कि लगभग 5-6 वर्षों में बालक के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। आगे देखें, 12 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार लगभग 1250 ग्राम होता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किस वर्ष कितनी अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम होता है, तो 12 वर्ष की अवस्था में, या यूं कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के अंत में जो बालक के मस्तिष्क का भार होता है वो 1250 ग्राम होता है। आगे देखें हड्डियां, तो इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से घटकर 206 हो जाती है। तो तथा हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जब जन्म लेता है बालक तो 270 होती हैं, उनमें अस्थिकरण प्रारंभ होता है और अस्थिकरण होते होते बाल्यावस्था में जो संख्या होती है वो 206 बनती है। आगे देखें दांत, तो लगभग 5-6 वर्ष में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाता है। देखें 4 वर्ष तक दूध, 6 माह से दूध के दांत आना प्रारंभ हुआ था, 4 वर्ष तक संपूर्ण दूध के दांत आ गए थे। अब इसके बाद 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाता है और स्थायी दांत आने लगते हैं। बाल्यावस्था के अंत तक, या यूं कह सकते हैं 11-12 वर्ष तक लगभग बालक में 27 से 28 दांत आ जाते हैं, जो कि स्थायी दांत होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि कब दूध के दांत गिरना प्रारंभ होता है, तो 5 या 6 वर्ष में। और ये भी याद रखना है कि लगभग स्थायी दांत 27-28 दांत कब आ जाते हैं, तो बाल्यावस्था के अंत में। आगे देखें हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन 100 से घटकर 72 बार हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हृदय है वो परिपक्व होने लगता है, हृदय का आकार थोड़ा बड़ा होने लगता है, इसलिए हृदय को ज़्यादा पंप करना नहीं पड़ता, इसीलिए हृदय की धड़कन 100 से घट करके 72 हो जाती है। आगे देखें मांसपेशियाँ, तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 1/4 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि शरीर का भार 40 किलोग्राम है तो मांसपेशियों का भार 10 किलोग्राम हो। तो साथियों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक होगा किशोरावस्था में शारीरिक विकास, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मनोविज्ञान की पूरी एक सीरीज आएगी। धन्यवाद।